लियोस, वेलकम टू आवर इंटेलेक्ट गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और आइए देखते हैं क्या खास मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, आइए देखते हैं। प्रेगनेंसी, क्या बात है। मैरिज, ओ माय गॉश, ये क्या देख रही हूँ मैं आपके लिए तो पूरा पैकेज आ रहा है लियोस, क्या बात है। तो यहाँ पे लियो आपके लिए बहुत जल्द सा दिखाई दे रहा है मैरिज, प्रेगनेंसी, ठीक है, इस तरह की चीज़ें आती हुई दिखाई दी। और ऑलरेडी कोई पर्सन अगर मैरिड है तो हाँ, उसके लिए प्रेगनेंसी आ रही है, ठीक है। नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है ये दोनों चीज़ अब आपकी लाइफ में बहुत जल्द एंटर करने वाली है। और ये अगर आ गया है तो इसका मतलब ये आपको पूरा 1 साल का ही बता रहा है। 1 साल के अंदर अंदर कुछ बहुत अच्छा आपके साथ होने वाला है, जिसमें आपकी मैरिज भी हो जाएगी, प्रेगनेंसी की भी न्यूज़ आएगी। मतलब सब कुछ चंगा, सब कुछ बढ़िया आपके लिए होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये जो एक कहते हैं ना ब्लेसिंग, अगर आप देख रहे हो कि मेरी जल्दी मैरिज हो जाए या एक हैप्पीली मैरिज हो, ठीक है, या प्रेगनेंसी कंसीव बहुत समय से करना चाह रहे थे, नहीं हो रही थी, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग के लिए हो सकता है अनवांटेड हो, नहीं चाह रहे थे बट प्रेगनेंसी आ गई, ठीक, इस तरह की सिचुएशन पे आप देख सकते हो। तो यस, ये दोनों ही चीज़ें आपके लाइफ में आते हुए दिखाई दे रही है। और ये कोई ब्लेसिंग से कम नहीं है एक्चुअल में, क्योंकि वैसे बहुत से लोग हैं जो बच्चे के लिए तरस रहे हैं और वैसे बहुत से लोग हैं जो शादी का लड्डू खाने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रही उनकी, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपकी कोई विश पूरी कर रहा है लियोस। लेट्स सी और क्या यहाँ पे खास मैसेज है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। पूरा पूरा फोकस आपकी फैमिली लाइफ की तरफ किया जा रहा है कि आपकी फैमिली लाइफ में एक्सपेंशन आता दिखाई दे रहा है। कमिटमेंट, ओ क्या बात है। थिंग्स आर गेटिंग सीरियस एंड मर्करी रेट्रोगेट। हो सकता है ये पर्सन से आप तब मिलो जब मर्करी रेट्रोगेट आए, ठीक है। और ये पर्सन जो भी होगा बहुत बोलने वाला हो सकता है, चांसेस है हो सकते हैं, पर बहुत पॉसिबिलिटीज़ है। मरकरी रेट्रोगेट में आपके एक्स जो पर्सन है, आपका एक्स, उसके आने के चांसेस भी काफ़ी रहते हैं, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। या आपके एक्स के साथ जो कुछ बच्चा कुच्चा है उसको क्लोजर देने के लिए, या फिर उनके साथ ही उनको अगर आगे बढ़ना, तो चांसेस हो जाते हैं इसमें थोड़ा सा आपके एक्स के वापस आने के भी बन जाते हैं कभी कभी। बट येस, मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में कमिटमेंट आ रही है, ठीक है। आप जो कमिटमेंट चाह रहे थे अपने कनेक्शन में, वो आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी को एक्चुअली आज के समय में, ठीक है, यही चाहिए कि एक्चुअली मुझे अब सीरियस होना है लाइफ में। अब एक समय आ चुका है कि अब मैं सीरियस होना चाहती हूँ और कोई पर्सन चाहिए अपनी ज़िंदगी में, मुझे फैमिली बनाना है, फैमिली चाहिए और उसके बारे में आप सोचते हो, तो वो चीज़ें आपको मिलती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेट्स सी और क्या खास मैसेज है आपके लिए। एक्स के आने के, मैंने कहा ना आप में से कुछ लोग की बहुत चांसेस है कि आपके एक्स आके आपको किस तरह की कमिटमेंट दें यहाँ पर यस। और हो सकता है कि ये मैरिज, कुछ लोगों के लिए ये मैरिज और प्रेगनेंसी तब आपको मिले जब आप अपने एक्स के साथ कोई क्लोजर दे दो। कुछ लोगों के लिए, अगर आपके कोई एक्स वैक्स है तो, नहीं तो नहीं। देख लेते हैं यूनिवर्स प्लीज गाइड। शायद कुछ लोगों को क्लोजर मिला नहीं है इस वजह से। ओके, जजमेंट, 6 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ वैंड्स। अगेन ये मैरिज रिकन्सलेशन इसका कार्ड है, जो कि आपके लिए खुद ब खुद आ चुका है, जो कि बहुत प्यारा कार्ड है। किंग ऑफ सोर्ड एंड बॉटम की एनर्जी देखिए कितनी प्यारी आई है, जो कि है सन का कार्ड। आपके लाइफ में ना अब इसमें भी चलिए, इसमें तो एक वुमेन बैठी हुई है, बट जो टैरो कार्ड होता है ये वाला, ये डेक में आपको सन के कार्ड में बेबी बैठा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो उसमें भी वो एक साइन हो जाता है प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है। पर यहाँ पे एक अच्छी फिजिकल इंटीमेसी जिनके साथ आपकी खास रहेगी, आप उनकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव रहोगे। सन का आने का मतलब ही होता है कि लाइफ में रोशनी का आना, लाइफ में हैप्पीनेस का आना, ठीक है, न्यू बिगिनिंग्स हो जाना, तो आपके लिए आ रहा है, ठीक है। करियर में भी हो सकता है आपको काफ़ी अचीवमेंट, या वो पर्सन आपके करियर प्लेस से हो, बहुत पॉसिबिलिटीज़ है। और लेकिन किसी तरह की जीत और सक्सेस आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। अगर कोई कोर्ट केस आपका चल रहा था तो उसमें भी हो सकता है आपको सक्सेस मिल जाए किसी तरह की। पर मुझे दिखाई दे रहा है वो पर्सन आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेगा, क्योंकि आप उसके लिए एक करियर ओरिएंटेड सक्सेसफुल वुमेन की तरह वो देख रहा है आपको, ठीक है। और मेल अगर देख रहे हो तो मैं बता दूँ, ये वुमेन जो भी होंगी काफ़ी ज़्यादा
ज़्यादा सेल्फ लव करने वाली होंगी, खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करती होंगी। ठीक है, मेल है तो इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। एक्यूरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो सकते हैं। ठीक है, नहीं तो फीमेल हो सकता, पॉसिबल ही है कि एरीज, लियो, सजिटेरियस हो, चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। पर यहाँ रिकन्सिलेशन और मैरिज के आप देखोगे ये कांड है यहाँ पे इनविटेशन का, राइट और मैरिज का भी आ गया है। तो यहाँ पे मैरिज में इनविटेशन का कार्ड ये ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो बहुत जल्द आपकी लाइफ में मैरिज होने के चांसेस बन रही हैं, बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है कि आपकी शादी हो, चीज़ें बने, आपके फेवर में जाएं। ठीक है, आपको लोगों की प्रशंसा और आप स्पॉटलाइट में आओ, लोगों की नज़रों में आओ। ठीक है, बहुत चांसेस है। और जो खुशियाँ आपकी लाइफ से चली गई थी किसी रीज़न से, कहते हैं रूठी हुई होती हैं, वो फिर से मुझे आपकी ज़िंदगी में आते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि आप अपनी लाइफ की एक न्यू बिगनिंग करते दिख रहे हो। ठीक है, आइए देख लेते हैं और क्या कार्ड्स हैं यहाँ पे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड लियोस। Okay, risky and manipulative love. Oh my God, fulfill abundant love. Concerned and unconcerned love. The temperance. Okay. And यहाँ पे है the tower. एंड यहाँ पर है आपके लिए नाइट ऑफ कप्स। कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, ठीक है, जो आपको प्रपोज करेगा बहुत जल्दी। उनका कोई प्रपोज़ल आपकी तरफ आ सकता है, ये मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है। ठीक है, पर इनकी तरफ से आपके लिए कोई प्रपोज़ल आ सकता है। मेल हो सकता है, आप में से कुछ लोग भी हो जो अपने पार्टनर को प्रपोज करो मैरिज के लिए, या आपकी तरफ से उनकी तरफ प्रपोज़ल जाए। ठीक है, पॉसिबल हो सकता है, बट यहाँ पे सामने से प्रपोज़ल आने के चांसेस बहुत हैं। ठीक, तो ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि आपकी कोई विश फुलफिल हो रही है। आप चाहते थे कि यूनिवर्स मुझे एक ऐसा पार्टनर दो या ऐसा सोलमेट दो, और वैसा पार्टनर या वैसा सोलमेट आपके लाइफ में आ रहा है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, जो टावर का कार्ड है, एक्स वगैरह है। मैंने कहा ना, कुछ लोगों का अगर पास्ट वाला कुछ बच्चा कुछ है ना, वो भी एंड कर दोगे आप। कुछ बहुत पॉसिबिलिटीज़ है कि इस टाइम पर अब एंड हो जाएगा। नहीं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके एक्स के वापस आने के चांसेस भी मुझे दिखे हैं। मैंने जैसे कि आपको पहले बताया है कि बहुत चांसेस है कुछ लोगों के एक्स भी वापस आ सकते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी मैरिज लाइफ एकदम परफेक्ट होगी, नहीं, ऐसा नहीं कि जिनके साथ आप शुरू कर रहे हो, पर अगर यूनिवर्स ने सन भेज दिया इसका मतलब सब कुछ अच्छा होगा। बट यहाँ पे थोड़ा सा मैनिपुलेटिव और रिस्की वाला प्यार हो सकता है। एक ऐसा हो सकता है बहुत मस्ती में रहने वाला, और एक ऐसा होता है कि उसको ऐसा लगता है कि मुझे पार्टनर का साथ चाहिए, मुझे मेरे पार्टनर का टाइम चाहिए। पर एक पार्टनर ऐसा है जो खुद में ही मस्त है, मज़े में है। ठीक है, तो थोड़ा सा अभी आप लोग को ना मुश्किलात आएगी जब आप किसी पर्सन को जानना शुरू करोगे। तो दोनों ही अलग पर्सनैलिटी हैं, समझने में थोड़ी मुश्किलात आएंगी। पर ऐसा नहीं है कि इमोशंस दोनों के मन में नहीं होंगे, दोनों के मन में होंगे। बट वही है कि एक दूसरे को समझना थोड़ा सा मुश्किलात आएगी। पर कहीं ना कहीं आप जैसा पार्टनर सोच रहे हो, कुछ हद तक ये वैसा ही होगा जैसा इमेजिन कर रहे हो, जैसा चाह रहे हो। ठीक है, आप खुद ही मांग रहे हो, फिर यूनिवर्स दे देता है, तो फिर आपको ऐसा लगता है कि यूनिवर्स क्यों ही मिलाया। देखो, मैं ये बोल के ये नहीं बताना चाहती हूँ कि पता नहीं कैसा होगा, क्योंकि सन का कार्ड आना ही बहुत बड़ी बात है अपने में कि अच्छी ही रहेंगी चीज़ें। पर स्टिल मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है ये पर्सन जब आ रहा हो आपकी ज़िंदगी में, तो पहले से ही कोई ब्रेकअप देखा हो, अपने लाइफ में कोई चीटिंग देखा हो। ठीक है, तो बहुत अच्छा लव लाइफ इसका ना रहा हो, इसके भी, इस पर्सन की लाइफ में भी टावर मोमेंट से गुजरा हो। ठीक है, बट अभी अब आपकी ज़िंदगी में आ रहा है यहाँ पर। ठीक, और थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, और मैं उसे चेक करना चाहूँगी। या 7 ऑफ सोर्ड्स है। 7 ऑफ सोर्ड्स में ऐसे लगता है कि ये पर्सन अगर आपसे कोई शादी करने भी आ रहा है ना, तो ध्यान दीजिएगा कुछ बातें आपसे छुपाई ना जाए। ठीक है, ऐसा लग रहा है कोई चीज़ें से आपसे या तो छुपाई जा रही होंगी, या तो फिर ये पर्सन का बैकग्राउंड जान लेना बहुत ज़रूरी है, या उसका पास्ट किसी के साथ कोई कनेक्शन रहा है तो उसको जान लेना पहले ज़रूरी है। ठीक है, ठीक। अरेंज वाली ज़्यादा मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है, अरेंज मैरिज की ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं, मतलब एकदम कहते हैं ना मेड फॉर ईच अदर, पर आप दोनों मिल ही इसलिए रहे हो क्योंकि आपको कुछ पास्ट लाइफ के डेप्थ्स पे करने होंगे। ठीक है,
पर यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि अरेंज ही चीज़ें फिक्स हो रही हैं, पर फिर भी एक बार को कोशिश करिए कि अपनी तरफ से बैकग्राउंड का पता करें, उस पर्सन के बारे में पता करें। शादी एकदम जल्दबाजी ना करें, क्योंकि शादी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है ये दो लोगों के बीच में। तो थोड़ा अच्छे से समझ के जब जान लीजिए तब। अब स्टिल मुझे दिखाई दे रहा है कि ये फिर से नाइट ऑफ कप्स का आना, ये पर्सन की तरफ से ही आपके लिए जो रिश्ता आना, ये पर्सन को ही आपको चूज़ करने के बहुत ज़्यादा चांसेस है यहाँ पर। ठीक है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, हम एनर्जीज़ को पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हो सकता है कि एक इस कनेक्शन में ज़्यादा खुश रहे, अकेले में अपने में ही ज़्यादा स्पेस लेना पसंद करे। ठीक है, और एक को ऐसा रहेगा कि मुझे पार्टनर चाहिए, मुझे पार्टनर का टाइम चाहिए मुझे। ठीक है, एक ऐसा रहेगा, तो दोनों दोनों का थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट्स करेगी एनर्जी। बट ठीक है, मुझे ऐसा लगता है टाइम के साथ जैसे जैसे आप एक दूसरे को समझोगे तो आप दोनों के बीच में चीज़ें बेटर हो जाएंगी। तो ये थी आपकी रीडिंग लियोज़। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।